प्रेज द लॉर्ड। अभी आप मेरे पीछे चर्च का पिलर देख रहे हैं जो आधा में रुका हुआ है। पिछले 3-4 महीने से ऐसा ही है। हमने तो चर्च बनाया है लेकिन चर्च का गेट का काम रुका हुआ है। उसी तरह कॉम्पाउंड वॉल फ्रंट नहीं हुआ है। यहाँ चर्च में प्रोटेक्शन नहीं है। प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर से कि चर्च का गेट का आर्च और उसी तरह सामने कॉम्पाउंड वॉल बनाए। अगर आपको परमेश्वर प्रेरणा दे, आपको परमेश्वर ने फाइनेंशियल ब्लेस किए हैं तो प्लीज़ परमेश्वर की चर्च के कामों में आप अपना दान भेजिए। परमेश्वर को जो भी देते हैं परमेश्वर उनको डबल पोर्शन ब्लेसिंग देते हैं। परमेश्वर की काम में सपोर्ट करो, प्रार्थना करो ताकि ये काम चालू कर सके जल्द से जल्द। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को लॉर्ड्स हाउस हिंदी यूट्यूब चैनल के द्वारा और एक बार स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। प्रेरितों की काम अध्याय 5 वचन 1 से लेकर पढ़ता हूँ। हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक बाग लेकर प्रेरितों के पाँवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हननिया, सफीरा ये दोनों विश्वासी है, बिलीवर्स है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, पेंतुकुस्त के दिन के बाद से लेकर प्रभु यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। हर जगह जो लोग उनकी बातें मानते थे, विश्वास करते थे प्रभु के वचन को, वहाँ फेलोशिप होती थी, प्रार्थना होती थी, प्रभु का बोझ लेते थे। सब विश्वासी इकट्ठे होकर एक मन के साथ सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए अपना खेत, ज़मीन, प्रॉपर्टी सब बेचकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए देते थे। देखो, उन दिनों में परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रेरितों को हर गांव जाना पड़ता था। जहां भी उनको जाना पड़ता था, उनकी रोटी, उनकी पानी, कपड़ा, सफ़र करने के लिए हर चीज़ें विश्वासी ही सपोर्ट करते थे। उस समय विश्वासियों के पास जो भी खेत रहता था, प्रॉपर्टी, ज़मीन रहती थी, उन सारे चीज़ों को बेचकर प्रेरितों के पाँवों के पास रखते थे ताकि उसे सब विश्वासियों के सामने सेवकाई में उसे इस्तेमाल करते थे। यहाँ हननिया, सफीरा ये पति पत्नी है, विश्वासी है। इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपना खेत जो पड़ा है उसे बेचकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे। आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना खेत दिया है, चर्च बनाने के लिए या परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए आपने दान दिया है? देखो, ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हननिया, सफीरा भी अपना खेत बेचकर जो पैसा उनको आया था, उस पैसे को उन्होंने सोचा कि पूरा पैसा हम परमेश्वर की सेवकाई को दे दे, प्रेरितों को दे दे। लेकिन जब उनके पास बहुत सारा पैसा आया, उनके मन में लालच उत्पन्न हुआ, क्यों हम ये पूरा पैसा सेवकाई को दे, आधा पैसा हम रख लेंगे, आधा पैसा सेवकाई को देंगे। कहकर पति पत्नी ने एक मन में डिसाइड किया कि हम झूठ बोलेंगे, प्रेरितों के सामने हम झूठ बोलेंगे। तब हननिया पतरस के पास गया और कहा, जो खेत हमने बेचा है यही पैसा है, ये ले लो। पतरस ने कहा, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देख, शैतान ने तेरे मन को कैसे बहकाया कि तू परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। देखो, कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के अगेंस्ट पाप करेगा तो उसको क्षमा नहीं मिलेगा। यहाँ हननिया ने पतरस के सामने, पास्टर के सामने झूठ बोला है। आप में से कितने लोगों ने पास्टर से झूठ बोलते हो? अगर परमेश्वर आपको कोई ब्लेसिंग देकर आप बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, तो आप क्या पास्टर जी को जाके बताते हो, पास्टर जी हमने ये बाइक खरीदा है, कार खरीदा है, इसके लिए मैं आपको थैंक्स ऑफरिंग देता हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत आशीषें दिए हैं, मुझे प्रमोशन मिला है, मुझे इंक्रीमेंट मिला है, बोनस मिला है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद का भेंट देना चाहता हूँ। ये चर्च की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? कई लोग आज परमेश्वर को देने में कंजूसी करते हैं, दान पेटी में 10-20 रुपये डालते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए बाहर कुछ भी खाना है, पीना है, घूमना है, हज़ारों रुपये खर्चा करते हैं। देखो, आज सेवकाई आगे बढ़ना है तो पैसे भी एक टूल है ताकि परमेश्वर की सेवकाई आगे बढ़ सके। देखो, चर्चेस में कई ज़रूरतें होते हैं, चर्च को मेंटेन करना पड़ता है। जब लोग आज उनके लिए व्यवस्था करना पड़ता है। कुछ चर्चेस में हर संडे लंच देते हैं,
चर्च का मेंटेनेंस होता है। इस तरह कई सारे ज़रूरतें होते हैं। हर सेवकाई में फॉरेन सपोर्ट नहीं मिलता, हर सेवकाई में ऑर्गेनाइजेशन से नहीं चलती। कुछ ऐसे सेवकाई है हमारे जैसे इंडिपेंडेंट, परमेश्वर पर भरोसा रखकर सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ अननिया ने परमेश्वर के दास से झूठ बोलने लगा। जब उसने झूठ बोला, पतरस ने कहा तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, और अननिया वहीं की वहीं गिरकर मर गया। देखो, कभी भी पवित्र आत्मा के अगेंस्ट पाप मत करो, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट झूठ मत बोलो, दोष मत लगाओ, गाली मत दो, इसका कोई क्षमा नहीं है। जब तक ज़मीन उसके पास था उसका ही था। जब उसने भेजा है तब उसने इस डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर को दे दूंगा। जब पैसे उसके हाथ में आ गए तब उसके मन में शैतान ने झूठ बोलने के लिए बहकाया है। थोड़ी देर के बाद सफ़ीरा आई। सफ़ीरा से पतरस ने पूछा, क्या इतना ही पैसा मिला तुमको जब खेत भेजा थे? सफ़ीरा ने कहा हाँ। उसकी पत्नी भी वही झूठ बोलने लगी। जब उसने झूठ बोली वहीं की वहीं गिरकर मर गई। पतरस ने कहा, देखो तुम्हारे पति को गाड़ कर आए हुए लोग पीछे खड़े हैं, तुम्हें भी लेकर गाड़ देंगे। देखो, दो पति पत्नी दोनों वहीं की वहीं गिरकर मर गए। जब वो लोग मर गए तब परमेश्वर का भय सारे विश्वासियों में छा गया और डरने लगे। कभी भी पवित्र आत्मा से झूठ मत बोलो। आप में से बहुत लोग चर्चेस जाते होंगे, पास्टर जी से झूठ बोलते होंगे, कुछ चीज़ें छुपाते होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर पास्टर जी को पता चले ना चले, मालूम हो या ना, तो आपका व्यवहार क्या है परमेश्वर जानता है। आप घर के अंदर कमरे में बैठकर पति पत्नी जो भी बातें बोलते हैं, परमेश्वर की आंखें देखती है, परमेश्वर का कान सुनता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। परमेश्वर दिल को परीक्षा करते हैं। आपका दिल कैसा है, आपका सोच कैसा है। कभी भी परमेश्वर की सेवकाई में भेंट देने में कंजूसी मत करना। आप बाहर जाते हो, मार्केट पिकनिक जाते हो, कम से कम 500 रुपये खर्चा हो जाती है, लेकिन परमेश्वर दान की पेटी में कई लोग 10-20 रुपये डालते हैं। क्या परमेश्वर इतना चीप है? कि सृष्टि का मालिक है। अगर आपकी परिवार चल रहा है, आपका जीवन चल रहा है, तो परमेश्वर के अनुग्रह से है। कई लोग कहते हैं मुझे मेरे माता पिता का प्रॉपर्टी मिला है, मेरी सासू माँ ने मुझे दी है, मेरे डैडी ने दिए है, मैं मेहनत करके कमाया हूँ। ये सब कैसा मिला है? देखो, जितने लोग भी आपको प्रॉपर्टी दे या आप मेहनत करके नौकरी करते हो, पैसे कमाते हो, अगर आपका सेहत ठीक है, अगर आप उस परिवार में पैदा हुए, जन्म लिए हो, तभी आपको सब लोग आपको ये देंगे। ये परमेश्वर की अनुग्रह से आपको मिला है। राजा दाऊद ने जब परमेश्वर का मंदिर बनाना था, उसने उसकी पूरी पर्सनल अकाउंट में से पूरा पैसा, सोना चांदी, सब कुछ परमेश्वर की भवन बनाने में अपने बेटे सोलोमोन को दिया। दाऊद ने कहा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर को ही वापस दूंगा। मैं तो नंगा पैदा हूँ, फिर नंगा ही जाऊँगा परमेश्वर के पास। इस संसार में पैदा हुआ हर एक व्यक्ति जितना भी प्रॉपर्टी हो वो कुछ भी नहीं लेके जाएगा। याद रखिए, जो भलाई काम आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए करते हो, वही काम आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। देखो, आप में से कितने लोगों ने मन्नत माना है परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए मैं ये काम करूँगा, चर्च में मैं कुर्सियाँ कर दूँगा, रोटी खिलाऊँगा, मैं चर्च की ज़रूरतों को पूरा करूँगा। इस तरह बहुत लोग आप में से मन्नत लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। अगर आप मन्नत लेकर पूरा नहीं करते तो वो आपको श्राप हो जाएगा। कभी भी बिना सोच समझे मन्नत न लेना। अगर आप मन्नत लेते हो तो उसे पूरा करो। पूरा नहीं करते तो जिस तरह अननिया, तो श्राप, वो आपको श्राप हो जाएगा। आपके जीवन में रुकावटें आएंगे, तकलीफ़ें आएंगे, समस्या आएंगे। सपोपदेश की पुस्तक अध्याय 5 वचन 4, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरे करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उसे पूरे करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वहाँ मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। आप में से कितने लोग मन्नत माने हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए? मैं परमेश्वर की चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए दूंगा, परमेश्वर के हर महीना 10 दूंगा। कोई भी काम परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देते हैं, उसके प्रति आप ग्रैटिट्यूड रखिए, धन्यवाद रखिए, कृतज्ञता चाहिए। बिना धन्यवाद के साथ, बिना ग्रैटिट्यूड के साथ आप जियोगे तो कोई मतलब नहीं है। जितना भी परमेश्वर हमें आशीष देता रहता है, तब हम अपनी दान में भी, अपनी भेंट में भी उसके अनुसार डेवलप होना चाहिए। विलियम कोलगेट के बारे में मैंने बहुत बार बोला है। देखो, कोलगेट एक टूथपेस्ट का नाम आप जानते हैं, लेकिन उसके पीछे विलियम कोलगेट एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर का वचन पढ़कर, प्रार्थना करके, हर महीना 10 देते हुए अपना व्यापार करने लगा। अपने व्यापार में वफ़ादार रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर को भेंट देने में वफ़ादार रहा, तो परमेश्वर ने उसके बिज़नेस को कदम कदम पर बढ़ाने लगे। शुरुआत में उसकी बिज़नेस साबुन की
शेविंग किट की बिजनेस थी, लेकिन जब उस टूथपेस्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जिस तरह उसका बिजनेस बढ़ता रहा, उसकी बेट भी बढ़ने लगी। जब वो बुढ़ापे में आया, उसने 90% परमेश्वर की सेवकाई को दी, 10% उसने अपने पास रखा। वो 10% ही बहुत करोड़ों रुपए थे, घर परिवार चला सके। देखो, जब परमेश्वर को कोई व्यक्ति दान देता है, वो कभी भी गरीबी में नहीं रहता, कर्जों में नहीं रहता, तकलीफ़ों में नहीं रहता। जो परमेश्वर का पैसा चोरी करता है, बेट नहीं देता, दशमांश नहीं देता, धन्यवाद का बेट नहीं देता, जो मन्नत मानकर परमेश्वर के कामों में देने में पीछे हाथ करता है, उसके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं मिलती। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी संडे आप चर्च जाते हो, आप दान पेटी के पास ऑफरिंग देने जाते हो, पहले आप जाने से पहले ही अपने दिल में निश्चय करके, प्रार्थना करके, प्रभु कितना ऑफरिंग देना है पूछ के प्रभु से, तब जाके बेट देना। जेब में हाथ रखकर 10-20 रुपये या 50 रुपये छुट्टा डाल के मत जाना। मैं सभी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। शायद आप फाइनेंशियली मुश्किलों में हो, तो आपको परमेश्वर जितना प्रेरणा देता है, आपके हाथ में जितना है वो दे सकते हैं। जो लोग ब्लेसिंग पाकर फाइनेंशियली, घर है, कार है, चीज़ें हैं, सब ब्लेसिंग पाकर भी परमेश्वर को देने में कंजूसी करते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। एक बात याद कीजिए, जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर को देने में हाथ पीछा नहीं रखता। हर कदम में, हर विषय में वो अपने आप की धार्मिकता को दिखाई देता है। वो गरीबों की सहायता करता है, परमेश्वर की चर्च में ऑफरिंग देता है, सेवक को इज्जत देता है। ये सच्ची मसीह के गुण है। दाऊद की तरह परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए अपना जीवन गुजारिए। आपके दिल में जो परमेश्वर प्रेरणा देते हैं, उसके अनुसार अगर आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपको हर विषय में, हर चीज़ में आशीष देंगे। कोई भी अनएक्सपेक्टेड बीमारियां नहीं होती, एक्सीडेंट्स नहीं होते, अनएक्सपेक्टेड खर्चा नहीं आती, सब विषय में परमेश्वर की ब्लेसिंग आपको मिलती है। हालेलुया। इन संदेशों को लाइक करो, शेयर करो और लॉर्ड्स हाउस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह परमेश्वर ने आपसे बात किया हो तो कमेंट्स के द्वारा आपकी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।